हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ शिवानी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों में है कपड़ा। जैसा कि आप लोग को दिख ही रहा होगा, मैंने उसी कपड़े का ड्रेस जो बनाया था वो मैंने पहन रखा है और इसी में का ये कपड़ा जो था वो बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसका सूट बना लिया जाए। तो देखिए मैं बस अपने कामों में लग गई हूँ और सूट बनाने की क्या कहते हैं उसको तैयारी कर रही हूँ। किस तरह से बनेगा, जैसे हम लोग खाने की तैयारी करते हैं ना, वैसे ही मैं इसका भी तैयारी ही कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। तो अभी मैंने दो फोल्ड किया है, फिर मैं इसको दोबारा से फोल्ड करूँगी, यानी चार चार फोल्ड, क्योंकि मुझे बैक और फ्रंट एक साथ ही निकालना है इसीलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है अपनी लंबाई और जो भी मतलब होता है ना एक सूट के लिए जो भी चाहिए होता है वो सारा मैंने यहाँ से फटाफट से मैंने नाप के रख लिया, क्योंकि मेरा कोई भी मेज़रमेंट करने वाला नहीं था। तो मैंने अपने सूट के कपड़े से ही मेज़रमेंट करके और लिख लिया है। अब मैं आप लोग को अच्छे से समझाती हूँ। देखिए मेरा लंबाई था 38 और चेस्ट 34, कमर 30। तो 34 का जब चौथा भाग लेंगे हम लोग तो होगा 8.5, और 30 का जब हम लोग फोर्थ भाग करेंगे ना तो बनेगा 7.5। जैसे कि 4 का टेबल होता है ना, तो 4 के टेबल से आप लोग करिएगा तो पता चल जाएगा। जैसे 4 सत्ते 28 होता है ना, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 होता है। वैसे ही 4 सत्ते 28 होता है, तो यानी 7.5 उसका हुआ। और ऐसे ही 34 है तो उसका 8.5। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सूट काटेंगे। तो देखिए ये 4 फोल्ड में है, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक दोनों निकालना है। और सीधा जो भाग है वो अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। और जो उल्टा है वो मैंने रख के फिर काट रही हूँ उल्टा भाग को। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरी लंबाई है उसी अकॉर्डिंग मैं किस तरह से कर रही हूँ आप लोग देखिएगा। मैं पीछे से दिखाऊंगी, कोई भी मेरा कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है, इसीलिए मैं खुद से ऐसे करती हूँ। तो मैं आप लोगों को जब निशान लग जाएगा तब मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं लंबाई का निशान लगा रही थी। जैसे 38 है लंबाई, मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे 38 मेरा लंबाई था तो 2 इंच हम लोग मार्जिन में लेंगे, यानी 39 40, 2 लेंगे यानी 40 लेंगे। क्योंकि आधा जो होता है ऊपर मोड़ने के लिए, जो कंधा हमारा मोड़ता है, और नीचे है 1.5 इंच या 1.5 इंच का जो है हम लोग नीचे फोल्ड करेंगे, तो हमारा जाके फिर 30 80 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया, उसके बाद आर्म होल का निशान लगाया है। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से उसका शेप दे रही हूँ। हालांकि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, पर बैक जब मैं करूँगी ना तो आप लोग को सब कुछ अच्छे से दिख जाएगा। फिर जहाँ से हम लोग आर्म होल लेते हैं ना, वहीं पे अपना इंची टेप रखते हैं। फिर वहाँ से हम लोग कमर का निशान लगाते हैं और हिप का। तो कमर का निशान हमेशा 7 इंच पे लगता है और हिप का 14 इंच पे लगता है। अगर आपको ना समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरी वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने सूट की कटिंग वाली वीडियो जो है वो मैं डाल रखी हूँ आप लोग को, ठीक है। तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, और उसमें मैंने अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सेम वैसा ही प्रोसेस करके मैं इसको काटूंगी। और बस मज़ा आ रहा था, और स्टिचिंग मुझे अच्छा लगता है। अभी तो गर्मी आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सिल रही हूँ, नहीं तो मैं ब्लॉग ही बनाती हूँ। पर अभी सिल रही हूँ तो मैं सोचिए ये भी तो मेरा लाइफ स्टाइल ही है, तो आप लोग को ये भी दिखाया जाए। तो बस मैं अपने कामों में लग गई, अपना सूट की कटिंग कर रही थी। और एक एक चीज़ ना प्रॉपरली करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है ना तो फिर सारा सूट जो है वो बेकार हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह से उसको मतलब फोल्ड करना, फिर अच्छे से उसको नापना। अगर एक भी मतलब इधर उधर हो जाता है ना, सब बेकार हो जाता है। इस वजह से इसमें ना बहुत अच्छे से मतलब देखना पड़ता है। जो मतलब नए नए होते हैं ना उनको ऐसा लगता है हाँ ख़राब हो गया, पर जो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं ना, तो हम उसको कैसे भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आइडिया है किस तरह से ठीक करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से जो है निशान लगा दिया, सारा कमर हिप जो भी होता है सारा निशान लगा दिया है। उसके बाद मैं फटाफट से कर रही हूँ इसकी कटिंग। और देख सकते हैं जो मेरी कैंची की मतलब जो कैंची है बड़ी वाली है, तो मुझे काटने की हैबिट है, पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे काट रही थी, नहीं तो मैं जल्दी काट लेती हूँ। मैं सोच रही थी कि थोड़ा धीरे धीरे काटा जाए, और उस तरह से नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने ना इस कपड़े को ही घुमा दिया। और देखिए
मैं काट रही हूँ। और कितना अच्छा ही है ना कि बस मेरा अम्ब्रेला फ्रॉक भी बन गया, उसमें का मतलब सूट भी बच गया, और फिर मैं अपना इसका सूट भी बना रही हूँ। मतलब कपड़ा बच गया तो मैं सोची क्या ही करूँ, इसका सूट ही बना लेती हूँ। सूट भी बहुत अच्छा लगेगा इसका, क्योंकि हल्का है ना, हल्का कपड़ा, क्योंकि मैं पहनी थी ना तो मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, तो मैं सोची इसका सूट ही बना लेती हूँ। एक सूट तो निकल ही जाएगा। तो बस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सूट की कटिंग कर ली, और मैं जब इसी में आपको स्टिचिंग और सारा इसी में दिखाऊंगी मैंने स्टिचिंग किस तरह से की, और जब मैंने पहना तो कैसा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मतलब मैंने पहना था ना तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि हाँ मैंने किस तरह से सिला, अच्छा से सिला या नहीं सिला, ठीक है। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद जो है मेरे पे बनाए रखिएगा। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकती हूँ, और आपके सपोर्ट, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो आप बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपनी शिवानी को। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे ना मैं बाजू काट रही थी, तो मैं बाजू का यहाँ पे निशान लगा रही थी, क्योंकि मुझे हाफ़ ही बनाना था। इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था, थोड़ा सा ही कपड़ा बचा था, मतलब एक सूट बन जाए उस लायक, इसलिए मैं ना फुल स्लीव नहीं बना पाई, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन करती, क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का फुल्का डिज़ाइन ना अच्छा लगता है बाजू में। तो सिर्फ मैं सिंपल ही बाजू बना रही हूँ, छोटा सा जो हाफ बाजू होता है ना, तो वही वाला बना रही हूँ। तो उसी की करी थी कटिंग, वो आर्म होल के हिसाब से काटा जाता है। तो जब भी मैं बनाऊंगी डिटेल से बहुत अच्छे से बनाऊंगी। अभी सिर्फ मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा हिंट वगैरह दे दे रही हूँ, जैसे कि हाँ मैं सारे 8 लेके बना रही हूँ अपना आर्म होल, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको काटा है। ये मुझे परफेक्ट मतलब आ जाता है, इस वजह से मैंने इसे काटा है। उसके बाद कैंची जो है ना मेरी खूब मतलब बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं काटने बैठती हूँ मुझे लगता है कुछ और कपड़े होते, इतने कम कपड़े ही क्यों है, थोड़ा और होता है तो हम काटती खचक खचक मज़ा आता है। तो देख सकते हैं आप लोग। और पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ मैं मतलब इतना जल्दी मैं मतलब आज सिल ली, मतलब मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज सिलने में, बहुत कम ही समय लगा। जैसे विराज सोया था ना, और सो के जैसे ही उठा तुरंतली मतलब ना, मतलब जैसे कि एक डेढ़ घंटे में मेरा ये सूट जो था रेडी हो गया था, क्योंकि सिंपल ही सूट बनाना था, कोई इसमें डिज़ाइन वगैरह करना नहीं था। और विराज सोया हुआ था, मैं ना डर रही थी कि अब उठ ना जाए, अब उठ ना जाए, पर हाँ फाइनली ना वो उठा भी नहीं, और मेरा ना उसके उठने से पहले ही जो था मेरा सूट रेडी हो गया था बन के अच्छी तरह से। बस मुझे तुरपाई वगैरह करना था, सो वही करना था और कुछ नहीं, और सारा मतलब मेरा रेडी हो गया था। तुरपाई तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, है ना। तो बस ये था कि मुझे हाँ मतलब विराज के उठने से बन जाए, और विराज के उठने से पहले पहले जो था मेरा बन गया था सूट। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं गले का जो है वो कर रही हूँ स्टिचिंग। तो यहाँ पे जो है मुझे गला सबसे पहले तैयारी करना था, तो गला के लिए मैंने बुकरम से जो है वो गला बना रही हूँ, क्योंकि बुकरम से ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं बुकरम से ही अपना जो है काटती हूँ, मैं खुद से काटती हूँ। अगर जैसे बहुत लोग होता है ना बुकरम से नहीं आता है, पर बुकरम बहुत ईजी होता है, घर पर मैं बुकरम से ही अपना जिस तरह से मुझे बनाना होता है ना, मैं उसी तरह से अपना गला खुद से कटिंग कर लेती हूँ, बहुत ईजी होता है। तो सेम वैसे ही मैंने कपड़े पे लिया है, उसको बनाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा है, और ये बुकरम का गला जो मैंने काटा है, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे एक तरह से आप लोग लगा सकते हैं, कुछ भी पिन वगैरह लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया है सुई, और एक तरफ से बस मैं सिलाई कर दूँगी, क्योंकि ना हल्का सा भी इधर उधर ना हो, क्योंकि हल्का भी इधर उधर होने से क्या होता है ना, हमारा गला जो है ना शेप में मतलब अच्छे से नहीं आ पाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देती हूँ, चाहे सुई लगा देती हूँ, मतलब कुछ भी आपको मिल जाए, आप लोग इस तरफ से भी लगा सकते हैं। फिर मैंने मतलब उसकी जो है मैंने अच्छे से सिलाई वगैरह कर दिया था, मैंने आप लोग को इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। तो जैसे कि आप लोग सिलाई कर लेंगे ना, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे जो है फ्रंट भाग का जो है सिलाई कर रही हूँ, तो मैंने फ्रंट लिया है, तो फ्रंट का मैं लूँगी सीधा भाग, मतलब ठीक है। और ये जो मेरा बुकरम का था ना, उसको मैं रखूँगी सेम, दोनों को मैंने बीच से कट कर लिया, और सेम उसके ना दोनों के बीच को यानी सेंटर को एक जगह पे रखूँगी, और एक जगह पे रखने के बाद उसको मैं एक सीधी सिलाई जो है वो चला दूँगी। और फिर यहाँ से भी मैं ना सेफ्टी पिन लगा देती हूँ कि मतलब इधर उधर हल्का सा भी ना हो, क्योंकि इधर उधर होने से क्या होता है ना, गला पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। एक होता है ना कि हम प्रोफेशनल होते हैं तो जल्दी से हो जाता है,
पर एक तो मशीन है छोटी सी, उसमें दोनों हाथ नहीं पकड़ पाते ना, इस वजह से मैं इसमें लगा देती हूँ। क्योंकि बड़ी मशीन पे क्या होता है कि हम दोनों हाथों से अपना यूज़ कर सकते हैं और पाँव से हमारा जो है सारा काम हो जाता है। तो बस यही है, छोटी मशीन है, इस वजह से मैं इधर थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और देखिए मैं इधर कर रही हूँ, मतलब जो भी ये गला है ना, जितना भी उसमें सारे में मतलब अच्छे से इसको अच्छे से चलाना पड़ता है, धीरे धीरे करके जो भी है। और वैसे तो मैं फास्ट ही करती हूँ, बहुत धीरे बहुत कम ही करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ करने को, क्योंकि मेरी हैबिट सो है इस वजह से। और छोटी मशीन से मेरी शुरू से ही आदत है। हालांकि टाइम लगता है छोटी मशीन पे, जैसे कि यहाँ पे 1 घंटा लगना है तो बड़ी मशीन पे आधा घंटा लगता है, वही चीज़ है। पर कुछ नहीं, पर क्या कर सकते हैं। तो बस इसी छोटी मशीन से ही हमारा जो है चल रहा है और अपना कर रहे हैं काम। तो देख सकते हैं यहाँ पे गला जो है वो रेडी हो रहा है। और मुझे ना ज़्यादा अगर मतलब गले में ना कुछ कटिंग अच्छा लगता है, जैसे कि वी हो गया या यूं या दिल, जैसे मतलब इस तरह के ना मुझे अच्छे लगते हैं डिज़ाइंस करना। पर इसमें मैंने सिर्फ सिंपल गोल रखा है। मेरा मन था इस बार कि नहीं, मैं सिर्फ मतलब सिंपल गोल रखूँ, थोड़ा डिप रखूँ। आगे से ना मुझे डिप पसंद नहीं है, मतलब हल्का ही पसंद है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जैसे कहीं जाओ या खाओ पियो तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। और पीछे मैंने पूरा डिप रखा है, मतलब जहाँ तक मुझे लगा रखना चाहिए वहाँ तक रखा है। मुझे डिप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस वजह से। पर आगे से मैं डिप नहीं रखती, किसी में भी नहीं रखती। मम्मी मतलब जो मैंने पहना है ना, वो भी मम्मी कह रही थी कि इतना छोटा क्यों बनाया। तो मैं ये बॉट नेक बना रखी हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा आगे से पसंद ही नहीं है बड़ा गला, तो इस वजह से। तो बस मैं मम्मी को समझा दी, मम्मी कह रही है अच्छा नहीं बनाया तूने। मतलब पहले तो तारीफ़ की थी मम्मी ने बहुत, फिर उसके बाद कह रही नहीं थोड़ा सा मतलब गला बड़ा होना चाहिए। बट मुझे इतना ही छोटा अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसमें मैंने रखा है, थोड़ा सा बड़ा रखा है, जैसे मेरा है ना ये बॉट नेक है तो इस वजह से। और वैसे तो इसमें मैंने डीप रखा है, हल्का, ज़्यादा ही नहीं रखा है। और जो भी एक्स्ट्रा जैसे ये होते हैं ना, मैंने मेरा जो सिलाई हो गया है, अब इसको मतलब गले को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। फिर उसमें जितने भी ना छोटे छोटे पार्ट, सारे को हल्का 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 कट करना पड़ता है, इस वजह से कि वो अच्छे से जो है ना मेरा गला बैठ जाए। अगर वैसे तो ऐसे गला बैठ जाता है, अगर नहीं बैठे ना तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको मोड़ के और मशीन पे हल्का सा घिस सकते हैं। अगर जैसे हल्का सा आप लोग घिस लेंगे ना, तो फटाफट से जो है आपका गला मतलब बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तुरपाई या इस पर कुछ सिलाई चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तुरपाई तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं इस पर सिलाई चलाए ही। पर मैं चला देती हूँ कि हाँ मतलब ठीक रहेगा, तुरपाई करने में बहुत इजी होगा। जो बड़ा वाला धागा होता है ना, उसमें मैं रखती हूँ और फटाफट से जो है मैं इसको कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस कहते हैं ना, जिसको जो काम अच्छा लगता है, जिसमें इंसान परफेक्ट होता है, वही करना चाहिए। तो ये मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना। पर यही है ना कि विराज काफ़ी छोटा था उस वक्त मैं नहीं कर सकती थी। अभी है कि थोड़ा बहुत खेलता है कूदता है तो मम्मी के साथ चला जाता है, चाहे कभी सो जाता है। अब तो थोड़ा टाइम के लिए सोता है, पहले बहुत दिन भर जगह ही रहता था। तो अभी मैं कर ले रही हूँ। और वैसे भी गर्मी का मौसम आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। अब मार्केट में जाओ इतना महंगा ले मतलब ख़रीदो भी। और बहुत मतलब क्या होता है ना कि मार्केट से हम लोग ले लेते हैं कुर्तियाँ, और होता है क्या ना कि मतलब क्या ही बताऊँ कि मतलब वो 1 महीने भी अच्छे से नहीं चलते हैं। और ये जो हम लोग सिल लेते हैं ना कपड़े लेके, तो ये आराम से सालों साल चल जाते हैं, ये जल्दी से फटते नहीं है। मुझे ये सबसे इसका अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने सूट वूट में बाजू वगैरह लगा दिया है, ठीक है। मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं सोची बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ब्लॉग के तौर पे बता रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी जाके मैं अच्छे से और एकदम आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगी किस किस तरह से मैंने बनाया है और किस तरह से मैंने कितना माप लिया है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग मैं सब अच्छे से बताऊंगी। क्योंकि उसके लिए फिर मुझे अपने पतिदेव से करनी होगी थोड़ी सी फरमाइश, यानी कि उनसे मंगाना होगा ट्राईपोड। क्योंकि वो तो ला नहीं रहे, बहुत दिन से कह रही हूँ, कह रहे अगर तेरा एक भी वीडियो और चला गया ना 1K से ऊपर तब मैं पक्का ला दूँगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरा 1K करा दीजिए। सिर्फ 1K व्यूज़ पे ही वो कह रहे कि हाँ मैं दिला दूँगा, तब मैं आप लोग को अच्छे से ना समझा पाऊँगी, सब कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि अभी मैं बाहर निकल नहीं पाती और
वो नहीं लाएंगे तो फिर मेरा हेल्प ही नहीं हो पाएगा। और उनका कहना है कि 1 के अगर जहाँ व्यूज़ हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ला के दे दूँगा, पर अभी नहीं दूँगा। तो उनका भी कहना ठीक ही है, कोई बात नहीं। जब उन्होंने बोला है तो मैं भी लग गई हूँ अपने कामों पे। डेली ही मैं स्टिचिंग ब्लॉग सोचती हूँ थोड़ा बहुत ही बना लूँ, और जहाँ 1 के होगा मैं उनसे बस बोलूँगी मेरा ट्राईपोड जो है, ट्राईपोड ही बोलते हैं शायद कुछ, तो आप ला के मुझे देना। तो उन्होंने बोला है मुझे देंगे, तो बस यही है। तो आप लोग हेल्प करिए प्लीज़, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा नहीं बोल सकती ना, तो आप प्लीज़ हेल्प करिए। उन्होंने एक बार बोल दिया है सो बोल दिया है, कहते हैं ना एक बार कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, वही हाल है। कमिटमेंट उन्होंने कर दिया है, अब बस मुझे उस पर क्या कहते हैं उसको फॉलो करना है। हाँ बस यही है। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, मैंने फिटिंग का निशान सब लगा दिया था, जैसे कि आप लोग को पता था कि मेरा क्या ही फिटिंग था, आप लोग को पता ही होगा। उसी हिसाब से मैंने सब लगा दिया है, उसका चौथाई भाग करके फिर हम लोग लगाते हैं इसका निशान। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया है, और यहाँ पे मैं सिल रही हूँ। और सबसे मतलब मेन यही होता है सूट में कि हम कहाँ से कहाँ तक इसको लेके जाए, तब जाके आपकी एक अच्छी सूट जो है वो बनता है। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, और फिर जहाँ मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो सुई है वो हटा लें, वहीं से दोबारा हम लोग को वापस अपने बाजू तक जाना पड़ता है, तब जाके जो सूट है वो अच्छे से बन पाता है और ख़राब नहीं होता है। तो बस देखिए मैं लगी हुई हूँ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हाथों से धन 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 करने में, मज़ा आ रहा था। और विराज था थोड़ा मतलब, तो वो उठ रहा था जग रहा था, उठ रहा था जग रहा था, मतलब देख के मुझे कभी कभी सो जा रहा था। मतलब वो मेरा हेल्प ही कर रहा था एक तरह से, हाँ मम्मी कुछ काम करे तो मैं भी सो जाऊँ। तो थैंक यू सबसे पहले विराज को, कि उसकी वजह से मैंने सूट रेडी किया। और बस हो ही गया है मेरा ये पार्ट भी। अब इधर से जो है मैं थोड़ा सा इसको सिलाई करूँगी, ठीक है। इस तरफ से तो हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा जाके लास्ट में आप लोग देखिएगा कितना अच्छा मतलब हुआ है। मेरे कहने से क्या ही अच्छा होगा, आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे ना अच्छा बना है, जब तक मैं कैसे मान लूँ कि अच्छा ही बना है। हाँ बट मुझे थोड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पतला कपड़ा है ना, तो कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, और अच्छा भी लग रहा था कि हाँ गर्मी आ रहा है, तो गर्मी में हम लोग कंफर्टेबल जो है ऐसा पहने, तो सबसे बेस्ट यही होता है। क्योंकि जो आप लोग कुर्ती जाते हैं ना खरीदने ये सब, तो उससे उसमें क्या होता है ना, आप महीने भर पहनते हैं 2 महीने पहनते हैं, और वो या तो फट जाता है या उसमें ना मार्जिन वगैरह नहीं होता, तो कपड़े कहीं ना कहीं से मसक जाते, अच्छे नहीं होते। और ये होता है ना कि आप अगर इस कपड़े ले लें और अपने मन से अकॉर्डिंग आप गला भी सिलवा सकते हैं, मतलब कुछ भी एनी मतलब अपने हिसाब से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से आप अपना सूट बना सकते हैं, पहन सकते हैं। और ये जो सूट होता है ना सालों साल चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साल में ख़राब हो जाए, सालों साल चलते हैं, और जल्दी से फटते नहीं है। मेन तो ये कि फटते नहीं है, ना ही फैब्रिक ख़राब होता है, मतलब कपड़े भी ख़राब नहीं होते, और ये फटते भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ये अच्छा होता है। और पता है अगर कपड़ा एक पल को ख़राब भी हो जाए ना, तो सिलाई कभी नहीं फटती, मतलब सिलाई कभी नहीं टूटती, ये सबसे मेन होता है। इसीलिए ना बहुत लोग कपड़े ज़्यादातर सिलवा के ही पहनते हैं। और मुझे तो अब सिले सिलाए ना अच्छे ही नहीं लगते। अब मुझे मेरा मन करता नहीं मैं खुद से बनाऊँ और खुद से पहनूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं वैसा बना सकती हूँ। क्योंकि वो मैंने ले रखा है खुद, विराज के टाइम पे मैंने ले रखा है, तो वो मतलब ज़्यादा दिन चलते नहीं है, पैसे वेस्टिंग है। इससे अच्छा नए कपड़े मतलब अपने कपड़े खरीदो और फिर अपने हिसाब से बना लो, वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो मैं इस तरफ से भी मतलब वो कर रही थी, क्या कहते हैं उसको, मोड़ रही थी नीचे से। तो इसको नीचे से जो है मैं मोड़ रही थी। तो जैसे कि आप लोग पता है मैं 2 इंची मार्जिन रखी थी। तो देखिए मैंने इस तरफ का भी जो है वो मोड़ लिया है, और इस तरफ का भी मोड़ रही हूँ। और सबसे मेन क्या होता है ना कि इससे ही मतलब जो है फोल्ड करना होता है। अगर ये अच्छी तरह से नहीं बनाना तो आपका सूट ही ख़राब हो जाता है, मतलब देखने में अच्छे नहीं लगते। बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब इस तरफ से क्या करते हैं ऐसे, मतलब शेप ही नहीं आता है, मैं क्या बताऊँ। मैंने खुद सिलवाया था एक सूट, तो ना मतलब ऐसे भागते तिरछे, तो वो अच्छे नहीं लगते। सूट का मतलब है ना कि जैसा सूट है अगर वो सीधा सीधा रहता है ना, इसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, चार ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, मुंडा भी बोलते हैं। तो वही वो जो होता है ना, अगर ये सही नहीं होता तो आपका सूट नहीं लगता। तो एकदम ये परफेक्टली बनना चाहिए। तो इस वजह से देखिए मैं यहाँ पे जैसे कि हम जितना लेते हैं सेम इसका भी हिप रहता है, उसी हिसाब से इसका भी जो है मतलब माप लगता है और कटिंग होता है। फिर मैंने इसको 1.5 इंच जैसे कि एक्स्ट्रा रखा था, तो मैंने उसको मोड़ दिया है, देख सकते हैं। और पूरा प्रॉपरली बहुत अच्छे से ये आया है, ठीक है। अब इधर का मुझे मोड़ना है दोनों तरफ का चारकोल ऐसी कुछ, चारकोल कह रही,
कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मुझे ना याद नहीं आ रहा सो ढंग से बोलते क्या है। बहुत दिन हुआ मुझे सिलाई अब करने बैठी हूँ, तो बहुत कुछ जो है मतलब बोलने में भूल गई हूँ, वैसे करने में कुछ भी नहीं भूली, सब अच्छी तरह से याद है किस तरह से क्या होता है। और मेरा सूट जो था वो फाइनली बन के हो गया था रेडी, और मन को इतनी खुशी मिल रही थी, इतनी खुशी मिल रही थी, मुझे लगा नहीं था कि मतलब आज ही जो है मैं एक ही दिन में सूट रेडी कर पाऊँगी, ठीक है। पर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि हाँ विराज के उठने से पहले मैंने एक कर दिखाया। मतलब इतनी खुशी मिल रही थी ना कि हाँ मैं कोई जंग जो है वो जीत के आई हूँ, सेम वही वाली फीलिंग थी। हाँ, उसके बाद विराज खाया पिया और मेरे साथ बहुत खेला। उसके बाद अपनी नानी के साथ चला गया नीचे घूमने के लिए। तो जब वो अपनी नानी के साथ घूमने गया तो मैंने क्या किया, खाली बैठने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत जो काम था उसको करके और फटाफट में जो है तुरपाई करने बैठ गई। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रही हूँ तुरपाई, और बहुत अच्छा लग रहा था। बालकोनी में बैठ के तुरपाई कर रही थी, मज़ा आ रहा था। और कहते हैं ना कबूतर, इन सब का गुटर गुटर आवाज़ आ रहा था, वो भी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये कर रही थी तो सोचा मैंने चलो तुरपाई का भी थोड़ा सा वीडियो इसमें ले लिया जाए, किस तरह से मैं कर रही हूँ। और अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पहनकर, इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपना जो है ब्लेसिंग दीजिएगा मुझे, और मुझे मतलब सपोर्ट कीजिएगा, बस और कुछ नहीं। मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ या सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही, मैंने बता ही दिया है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और बस मेरा जो तुरपाई है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद क्या था, रात का बनाना था खाना। मैं चली गई खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी और चावल। तो ना मैं डाल रही थी ना, तो जो मतलब होते हैं ना क्या कहते हैं सो, मिर्ची बड़े बड़े डाली थी, वो आँखों में लग रहे थे, तो मैं फटाफट से भाग जा रही थी। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी। और उसके बाद अगले दिन मैंने ये अगले दिन रिकॉर्ड किया है, क्योंकि रात को नहीं हो पाया। मैं सोची थी रात को ही पहन के दिखाऊंगी, पर ये मैंने अगले दिन सुबह नहा धोवा कर ये पहन के मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो देख सकते हैं कितना डिप है ना पीछे। मुझे बिल्कुल सेम ऐसा ही गला चाहिए था, बहुत सुंदर। मुझे इस तरह से ही चाहिए था। हल्का सा मैं सोची थी और डिप होना, पर इतना ठीक है, इससे ज़्यादा डिप भी अच्छे नहीं लगते। और ये है मेरा सामने का, और ये सामने का मेरा गला है। और देखिए कंधा कहीं से भी मतलब गिर नहीं सकता, मैंने इसमें ना कोई डोरी वगैरह नहीं लगाया है। कंधा आपको कहीं से भी गिरा हुआ नहीं दिखेगा, कहीं से भी कि गिर रहा है। और मतलब सबसे अच्छा मुझे लगा, बहुत कंफर्टेबल, इतना पतला कपड़ा और इतना अच्छा लग रहा था, और पहनने में भी उतना ही सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप लोगों को गर्मी के लिए बनाना हो सूट तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ऐसा फैब्रिक लेके, ऐसा इसमें बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर आते हैं और सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं। इस तरह के आप लोग बनाइए सिंपल, और गर्मी में खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए मस्त, और अच्छे अच्छे डिज़ाइनों का बनाइए। और देखिए ये है मेरा प्रॉपर मेरा सूट का लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट। अगर जो भी देखता है तो प्लीज़ कमेंट तो करके जाइए, दीदी अच्छा नहीं बनाया, चाहे कुछ भी, या क्या कमी रह गई, तो प्लीज़ ये सब तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट ही नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे अपना प्यारी सिस्टर चाहे कुछ भी अपना मानते हो तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिए कैसा मैं बनाई हूँ, किस तरह से नहीं, ठीक है। तो मैं कब से अपना स्टाइल दिखा रही थी, तो मेरे पतिदेव जो थे उस रूम में थे, कह रहे कब ख़त्म करेगी कि मैं इस रूम में आऊँ, तो मैंने बोला बस ख़त्म हो गया। और अभी के लिए बाय बाय।